नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, ये आपका क्लास 37 है। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल कृष्णमूर्ति ऑफिशियल जो है ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो। जो भी एनआईएसएम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है और रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है और कैसे इंपैक्ट कर सकता है ट्रेडर को, वो आपको बताने वाला हूँ। चीजें आप समझ जाओगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। एसबीआई का करंट प्राइस है 561.70। एसबीआई का जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस मतलब कैश प्राइस होता है, वो ध्यान रखना 561.70 है। और यहाँ पे लॉट साइज जो 1500 का है। लॉट साइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने बाई के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे तो ये कैश में है। अगर मैं फ्यूचर बाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 लॉट आपको मिनिमम 1500 का है, मतलब एक लॉट में 1500 क्वांटिटी बाई करना ही करना होगा। ये समझ गए आप। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग 5% का है। 5% का मतलब हो गया कि मान लो मैं एक लॉट बाई करता हूँ 1500 का, मतलब 1500 क्वांटिटी का बाई करता हूँ कैश मार्केट में, तो मुझे 8,42,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ 5% के हिसाब से। तो फ्यूचर वैल्यू 1 मंथ का कितना होने वाला है, 2 मंथ का कितना होने वाला है और 3 मंथ का कितना होने वाला है आपसे पूछेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। एक लॉट बाई करने का आपको कितना पड़ रहा है कॉस्टिंग, यहाँ पे पड़ रहा है कॉस्टिंग आपको 8,42,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने 842,000 कर दिया। आपको जो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कितना 5% पे है, मतलब 5% पर एनम के हिसाब से है। मतलब मान लो इसी को मैं बैंक में डालता हूँ 5% के हिसाब से, तो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है 42,100 रुपीज़ साल भर का। तो मुझे एक महीने कितना मिलने वाला है, डिवाइड 12 कर दो। तो यहाँ पे मुझे जो 1 मंथ का इंटरेस्ट है वो है 3508 रुपीज़। एक महीने में मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा अगर मान लो मैं इसी पैसे को बैंक में डालता हूँ तो फ्यूचर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, जाके आप वीडियो देख ले समझ में आ जाएगा। फ्यूचर प्राइसिंग का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका कैश मार्केट में प्राइस है, प्लस सम ऑफ स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब जो मैंने इंटरेस्ट निकाला है एक महीने का, उसको कॉस्ट एंड कैरी में ऐड कर सकते हो। उसमें फाइनेंस कॉस्ट आता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट ले रहा हूँ। अब मुझे बताओ 1 मंथ का कॉस्टिंग कितना आएगा। मैंने फॉर्मूला बता दिया है आपको, कॉस्टिंग बता दी है 3508 1 मंथ का इंटरेस्ट है। अब बताओ मुझे फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होना चाहिए मार्च का। अभी चल रहा है ये 561.70 पे। एक महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होना चाहिए फ्यूचर का, वो कितना होना चाहिए। ध्यान रखना 1 लॉट में जो 1500 क्वांटिटी है, तो जो आपका इंटरेस्ट आया है ना उसको आप डिवाइड कर दो 1500 से। कितना आ रहा है 2.33। 1 मंथ का जो है आपको कॉस्टिंग आ रहा है प्लस 561.70। तो ये आपको जो है आ रहा है 564.03। और यहाँ पे आपको मार्च का फ्यूचर का प्राइस है 563.30। अप्रॉक्सीमेटली सेम है आपका। अब बताओ मुझे सेकंड मंथ का जो है वैल्यू कितना होने वाला है। सेकंड मंथ का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, ध्यान रखना। सिंपल है, पहला मंथ का इंटरेस्ट कितना था 3508, ये 1 मंथ का इंटरेस्ट था, इंटू 2 कर दो आप, कितना हो गया 7016, डिवाइड बाई 1500 कर दो, कितना हो गया 4.67। ये आपका फाइनेंस कॉस्ट है, प्लस जो आपका स्पॉट प्राइस कितना है 561.70, तो यहाँ पे कर दो प्लस 561.70, तो आपको 566.37 है। तो यहाँ पे देख लो अप्रैल का जो फ्यूचर प्राइस है आपका 566.55 का है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। 561.70 है, 563.30 मार्च का फ्यूचर है, 566.55 देखो यहाँ 566.33, और अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है आपका अप्रैल का है। फेयर फ्यूचर वैल्यू जो है कितना है यहाँ पे 3 मंथ्स बाद का। कैसे निकालोगे, 1 मंथ का कितना इंटरेस्ट आया था आपको, इतना, इंटू 3 कर दो, कितना आ रहा है 10,524, डिवाइड बाई कर दो 1500। एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है 7.016 आ रहा है आपको। इसमें आप कर दो प्लस आपको कर दो कितना 561 जो स्पॉट प्राइस है वो, तो यहाँ पे आ रहा है 568.716। यहाँ पे आ रहा है आपको 567 पॉइंट, यहाँ पे देख लो 568.716 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस चल रहा है मई का 567.15। तो यहाँ पे मार्च का और जो मई का फ्यूचर है उसमें प्राइस वैल्यू जो है, जो आपका फेयर फ्यूचर प्राइस है उससे रिड्यूस है, लेकिन आपका जो अप्रैल है उसमें आपका जो फेयर फ्यूचर प्राइस था उससे इंक्रीज में है इसका प्राइस। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैरिंग जो है फाइनेंशियल एसेट्स कोई भी सा हो सकता है आपका। वहाँ पे आपको जो मैंने सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट लिया है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज चार्ज मैंने नहीं लिया है, गवर्नमेंट टैक्सेस मैंने नहीं लिए हैं, कस्टोडियन चार्ज मैंने नहीं लिया हुआ है। ये अलग की बात है, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे कमोडिटीज में आपको वेयर हाउसिंग चार्ज, इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा, वो याद रखना। यहाँ पे सवाल पूछेगा आपसे कैश एंड कैरी आर्बिट्राज कैसे होता है। यहाँ बताओ मुझे कैश एंड कैरी आर्बिट्राज किस में आ रहा है आपको, मार्च वाले में आ रहा है, अप्रैल वाले में आ रहा है, मई वाले में आ रहा है।
यहाँ पे देखो फेयर फ्यूचर प्राइस 568.716 है 3 महीने का, लेकिन प्राइस चल रहा है आपका मई का 567.15। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर प्राइस इज मोर देन, फ्यूचर प्राइस जो है वो लेस देन है। जो आपका फेयर फ्यूचर प्राइस है 3 मंथ्स का उससे लेस देन है, तो ये आपको होगा नहीं। मार्च वाले मंथ में था आपका 564.03, लेकिन यहाँ पे चल रहा है आपका 563.30, तो ये भी आपका नहीं होने वाला क्योंकि ये फ्यूचर प्राइस जो है लेस देन है। ये आपका अप्रैल का जो है उस पर आपका हो सकता है। जो आपका फेयर फ्यूचर प्राइस था आपका अप्रैल के महीना में वो था 566.33, लेकिन यहाँ पे है 55। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आर्बिट्राज आ रहा है, मतलब जो आपका फ्यूचर प्राइस है वो मोर देन फेयर फ्यूचर प्राइस है। तो यहाँ पे जो है इसको कैश एंड कैरी आर्बिट्राज बोल सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेडर क्या करेंगे, ट्रेडर जो है आपको कैश मार्केट में एसबीआई को बाई करेंगे। ट्रेडर जो है क्या करेंगे, कैश मार्केट में जो है एसबीआई को बाई करेंगे 1500 क्वांटिटी, और जो है आपका अप्रैल का फ्यूचर जो है वो सेल कर देंगे 1500 क्वांटिटी। तो जो डिफरेंस होगा वो उनका प्रॉफिट है। बाई कैसे करेंगे, वो उधार लेके बाई कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट जो है उनका कम पड़ रहा है, और वो फ्यूचर डेट पे जो है सेल कर देंगे। तो जो डिफरेंस हुआ आपका फेयर फ्यूचर प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में उनका प्रॉफिट हो गया। सिंपल टर्म में समझ गए आप ये क्या होता है। मोर पीपल वांट टू बाय एसबीआई इन कैश एंड सेल इन फ्यूचर। तो इससे क्या होगा, जब मोर पीपल जो है कैश में बाई करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे तो क्या होगा, जो स्पॉट प्राइस है आपका एसबीआई का, जो स्पॉट मतलब कैश प्राइस है एसबीआई का, वो बढ़ता रहेगा, और फ्यूचर प्राइस जो है एसबीआई का वो घटता रहेगा। तो यहाँ पे ये इशू आ सकता है। इसलिए जो एक्सचेंज चाहता है कि प्राइस जो इक्विलिब्रियम रहे, मतलब जो है कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो है आसानी से मिल ना पाए ट्रेडर को, कि वो जो है पैसे बना सकता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरे वाले में समझते हैं, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर प्राइस लेस देन फेयर फ्यूचर प्राइस। सिंपल टर्म में समझ गए। यहाँ पे आपको कितना था, आपका 568.50 था आपको 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है आपका मई का वो चल रहा है आपका, यहाँ पे देख लो 567.15, मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ 13 पैसे का डिफरेंस है, जो कि आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैसे हो सकता है, यहाँ पे सिंपल आप क्या करो, कैश मार्केट में सेल कर दो। सर मैं कैसे सेल कर सकता हूँ, मान लो मैंने आज सेल किया कैश मार्केट में एसबीआई को, तो मुझे आज के आज ही डिलीवरी देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा पेनल्टी लग जाएगा। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग पेनल्टी लग जाएगा मेरे पास। 1500 क्वांटिटी मेरे पास कैसे सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जो है बाई फ्यूचर्स, इस ये जो आपका रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज होगा उसमें क्या होगा, आप जो है कैश में सेल करो और फ्यूचर बाई कर लो। 3 मंथ्स का फ्यूचर आप बाई कर लो और कैश में जो है 1500 क्वांटिटी जो है आप सेल कर दो। ये कैसे होगा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, मोर एंड मोर पीपल जो है एसबीआई फ्यूचर बाई करना चाहेंगे, तो एसबीआई फ्यूचर का जो है रेट बढ़ता रहेगा, और यहाँ पे जो है कैश में सेल करना चाहेंगे तो कैश का रेट कम होता रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे कैश में जो है आप लोन ले सकते हो। लोन मतलब 1500 क्वांटिटी जो है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग बोलते हैं उसको। 1500 क्वांटिटी जो है आप जो है लोन ले लो, लोन लेके जो है सेलर को दे दो। जाहिर सी बात है आप सेल कर रहे हो, मतलब कोई बायर होगा, आप लोन पे स्टॉक्स ले लो और बायर को दे दो। तो बायर से आपने पैसे ले लिए, तो मान लो आपने सेल करोगे 1500 क्वांटिटी 561.7 रुपीज़ पे, तो बायर से आपने ले लिए 8.42 लाख। 8.42 लाख रुपीज़ को क्या करो, आप बैंक एफडी कर दो। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको इंटरेस्ट वहाँ पे अर्न करना है 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने तक इंटरेस्ट आप अर्न करो। और फ्यूचर आपने बाई किया हुआ है किस प्राइस पे, 567.15 पे। तो जाहिर सी बात है 3 महीने बाद जो है फ्यूचर से स्टॉक डिलीवरी पे ले लो। यहाँ पे देखो, मतलब बाई का मतलब क्या होता है, आप मई में जो है लास्ट थर्सडे ऑफ द मई स्टॉक ले खरीदने वाले हो, बाई किए हो, तो क्या करो उसी पैसे से जो है आप मई के लास्ट थर्सडे को जो है स्टॉक डिलीवरी पे ले लो, और जहाँ से आपने स्टॉक्स लोन पे लिया है उसको वापस कर दो, और जो आपका डिफरेंस हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। सिंपल टर्म में समझ गए। तो यही आपको 2 सवाल आ सकता है आपको, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है और कैसे होता है। अगर फ्यूचर प्राइस जो है इज मोर देन फेयर फ्यूचर प्राइस, तो आपको कैश एंड कैरी आर्बिट्राज होगा। यहाँ पे आपका कैश में बाई करते हो, फ्यूचर सेल करते हो। और दूसरा जो है आपका रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज कब होता है, जब आपका फ्यूचर प्राइस जो है लेस देन फेयर फ्यूचर प्राइस हो। यहाँ पे जो है आप कैश में सेल करते हो और फ्यूचर बाई करते हो। सिंपल सवाल आ सकता है 1 या 2 मार्क का, वो ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, स्पॉट प्राइस मतलब जाहिर सी बात है आप कैश में सेल कर रहे हो तो स्पॉट प्राइस डिक्रीज होगा, और फ्यूचर प्राइस को बाई कर रहे हो तो फ्यूचर प्राइस आपका इंक्रीज होगा। तो यही है, इसीलिए जो है आपको जो भी आपको प्राइस डिफरेंस दिखता होगा स्टॉक कैश में और फ्यूचर में, वो इसीलिए लगाया गया है कि जो आपका कॉस्टिंग है, चाहे वो फाइनेंस कॉस्ट हो चाहे वो अदर कॉस्ट हो, वो आपका ऐड होकर फ्यूचर प्राइस जो है ऊपर रहे, कि आप आसानी से पैसे नहीं बना सकते हो। तो सिंपल 3 चीजें थी, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक्सप्लेन डिटेल में चाहिए आपको,
मैं क्लासेज लेता हूँ एनएसएम के रिगार्डिंग, तो आप learning.in में जाकर जो है क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल है, वहाँ पे मेनली जो मैं क्वेश्चन बैंक है वो बताऊंगा आपको, और चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन जो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। सिंपल मैं बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।